क्योंकि यूजी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते थे, एम फॉर स्कॉलरशिप। जैसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही पड़ता है, ये तो हमें पता ही है यूएस के लिए। फॉर यूजी स्पेसिफिकली तो अगर मैं जीआरई की बात करूं आपसे, तो जो जीआरई के एक्चुअली क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्लासेस लेने का सबसे सही टाइम क्या होता है? एसएटी एग्जाम होता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं और राधिका आपके लिए वापस आए हैं कुछ ऐसे सवाल लेके जो स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे होते हैं अपनी प्रोफाइल को लेके एक एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले। तो आज जो मेरा सबसे पहला सवाल है राधिका से वो ये है कि राधिका, जैसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही पड़ता है, ये तो हमें पता ही है यूएस के लिए, लेकिन इसके अलावा यूजी के लिए कोई और भी टेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? फॉर यूजी स्पेसिफिकली एसएटी एग्जाम होता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। क्योंकि यूजी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते थे, एम फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि डेफिनेटली जो फीस होती है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है इन यूएसए, तो दे एम फॉर अ स्कॉलरशिप। तो उस स्कॉलरशिप के लिए एसएटी देना जरूरी है। वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं यूएसए के, वो लोग भी एसएटी देते हैं एग्जाम्स व्हेन दे एम फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी। सो फॉर दैट वी डू हैव वन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हम भी स्टूडेंट्स को क्लासेस जिसकी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एसएटी। ओके, तो एसएटी देना स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है अगर वो स्कॉलरशिप देख रहे हैं। तो गाइस ये चीज तो आप लोग याद रखें। देखिए, we to understand that यूजी की फीस थोड़ी हाई होती है, तो why not take an advantage of scholarship? उसके लिए क्या ही करना है, एक छोटा सा टेस्ट ही आपको देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा आप जैसे बोल रहे थे कि हम क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो राधिका जैसे आप बता रहे हो कि हम क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे आप मुझे बताएं कि क्लासेस लेने का सबसे सही टाइम क्या होता है? मैम जैसे 10th में स्टूडेंट के बोर्ड्स होते हैं तो उसमें उसको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है। देन फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम आता है, विच इज 11th। तो 10th खत्म होते से ही स्टूडेंट शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर एसएटी, क्योंकि स्कूल में भी एज सच इतनी पढ़ाई होती नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अपने स्कूल भी वो जाते रहे, मैनेज होते रहे। जैसे अपने पास स्टूडेंट्स जो आते हैं, दे कम आफ्टर देयर स्कूल टाइमिंग्स। हाँ, तो 11th से वो स्टार्ट कर दे। अगर जो स्टूडेंट्स 12th में हैं अभी भी एट प्रेजेंट, दे कैन आल्सो स्टार्ट विद एसएटीज। अगर जस्ट जो 12th में गए हैं वो लोग, है ना, बट द राइट टाइम इज 10th खत्म होते से दे शुड स्टार्ट विद देयर एसएटी। 10th खत्म होते ही जैसे आप 11th में एंटर करते हो, आपको एसएटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहाँ से करनी चाहिए? मेरिडियन ओवरसीज के पास बहुत ही क्वालिफाइड एंड टेन्योर्ड ट्रेनर्स हैं जिनके पास 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एसएटी ट्रेन करने में। ओके, सो एसएटी के बारे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो पीजी लेवल पे होता है, जैसे जीआरई जीमैट के टेस्ट होते हैं, तो अगर मैं जीआरई की बात करूं आपसे, तो जो जीआरई के एक्चुअली क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैम जैसे 12th में स्टूडेंट के 90% आए, ठीक है, 90% के बाद सडनली वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाते हैं। कॉलेज लाइफ में जाते ही बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट होता है जिनके परसेंटेज में डिप आती है। बिल्कुल, मतलब अगर जैसे कोई स्टूडियस होगा जो पढ़ाई से कंटिन्यू रखा है, उसके आती है अच्छी परसेंटेज, लेकिन थोड़े बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी डिप आती है, बट दे आर एमिंग फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी। सो टू गेट इनटू दोज यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट को जीआरई देना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट्स को। एंड व्हेन यू मूव अहेड फॉर मास्टर्स, तो आप मास्टर्स के बाद जॉब एम करते हो, कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले। सो जीआरई हेल्प करती है प्लेसमेंट में भी। अब टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटीज, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 150 यूनिवर्सिटीज है, उनका फिल्टराइजेशन प्रोसेस चलता है। तो वो फिल्टर आउट पहले प्रायोरिटी वाइज जीआरई के स्टूडेंट्स को करते हैं, देन दे गो विद द स्टूडेंट्स दोज हु हैवंट गिवन द जीआरई एग्जाम। तो फिल्टर भी हो जाता है एंड प्लेसमेंट में भी हेल्प हो जाता है, प्लस इंटर्नशिप में भी बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को। ओके, तो टेक्निकली जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई थोड़ा बहुत भी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ आप लैक कर रहे हैं, तो उसे जीआरई बैलेंस कर सकता है। उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो प्रोफाइल में आपका जीआरई स्कोर भी कंसिडर किया जाता है कि आपने अपीयर किया है नहीं किया है, चाहे अप डाउन हो आपका जीआरई स्कोर, लेकिन उसमें पूछा जाता है कि आपने जीआरई अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था।
तो स्टूडेंट whether the student is genuinely willing to move ahead with the good education or good job, तो वो GRE देने से पता चल जाता है। हाँ, मतलब इट शोज कि स्टूडेंट ने कितना काम किया है अपनी प्रोफाइल पे। राइट, ठीक है। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि GRE जो टेस्ट होता है उसे देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? जैसे अगर स्टूडेंट मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपनी बैचलर्स की कर रहा है, सेकेंड ईयर का मेन एग्जाम दे दिया उन्होंने, देन द स्टूडेंट कैन स्टार्ट विद वही SAT आप एक साल पहले से स्टार्ट करो 12th में भी, एंड GRE GMAT आप एक साल पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू करो, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेट गुड स्कोर्स। राइट, बट जस्ट इन केस अगर स्टूडेंट का बैचलर्स भी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी स्टूडेंट अगर 3 से 4 महीने देगा GRE को GMAT को, देन द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्कोर गुड स्कोर्स। ओके, ठीक है। तो मतलब वैसे भी अगर स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते भी देना चाहते हैं, अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी GRE अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वैसे भी GRE के जो स्कोर्स होते हैं वो 5 इयर्स वैलिड होते हैं। तो आप जैसे सेकेंड ईयर में देखा जाए तो थोड़ा सा कम लोड होता है स्टूडेंट्स पे, अगर मैं टेक्निकल कोर्सेज की बात करूं तो आप सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब करनी है, अपनी इंजीनियरिंग खत्म या कोई भी कोर्स खत्म होने के बाद फिर मुझे 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके जाना है, तो आप उस दौरान भी कर सकते हैं। नहीं तो बेटर तो आपके लिए यही है कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो अपना कोर्स खत्म होते ही आप फ्लाई कर जाएं, लेकिन उससे पहले आप सेकेंड या थर्ड ईयर में आप अपना GRE या GMAT का टेस्ट कवर अप कर लें, ताकि आपकी एक प्रोफाइल रेडी हो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे मेरा जो भी लूप होल है मेरी प्रोफाइल में वो मेरा बैलेंस आउट हो गया है।